मैंने उनसे तो ये बात कही है, बातचीत में आपने सुन ही लिया होगा कि हमारी जितनी भी जैन मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, वहां पर अक्सर जो माली काम करते हैं, जो मंदिर के प्रबंधक काम करते हैं, वो तिवारी, शुक्ला या अन्य संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अगर वो भी अपनी आस्था के अनुसार हमारे जैन मंदिर में राम भगवान की, शिव भगवान की, गणेश जी की, अन्य कोई भी मूर्ति को लाकर वहां पर टिकाने लगे और अपना वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दे, तो उस जैन मंदिर की फिर क्या मान्यता रह जाएगी? वो जैन मंदिर कैसे रह जाएगा? मुझे आप सिर्फ ये बता दें, किसने आपको अनुमति दी कि आप जैन मंदिर में ये सारी चीजें करवाइए? कौन होते हैं आप लोग? आपके पैसे से बना है मंदिर? पूरे सकल जैन समाज के सहयोग से मंदिर तैयार हुआ है, कोई एक व्यक्ति ने तैयार नहीं कराया, कोई आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है वो। आज मैं इतना क्रोध में हूं कि अगर आज मैं अपनी भाषा पर नियंत्रण ना रख पाऊं तो आप लोग मुझे पहले ही क्षमा कर देना। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आए दिन अपने तीर्थ क्षेत्रों के लिए रोना रोते रहते हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा हो गया, हम अल्पसंख्यक हैं, सरकार हमारे लिए कोई निर्णय नहीं ले रही, कोई सरकार हमारे पक्ष में नहीं बोलती, हमारे लिए कोई सहयोग नहीं करती। लेकिन हम लोग खुद कितने काबिल हैं, आइए उसके कुछ नमूने आपको यहां पर दिखाता हूं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दिगंबर जैन मंदिर, बड़ा मंदिर महावीर जी का दृश्य है। और यहां पर आप देख सकते हैं पूजा किनकी हो रही है? गोवर्धन की पूजा हो रही है। और हमारे जैन धर्म के अनुसार जितनी मुझे जानकारी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा नहीं की जाती। ये गोवर्धन पूजा हो रही है बड़े मंदिर के प्रांगण में। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे बड़े मंदिर, जहां पर अभी महावीर जी में किसी दूसरी संप्रदाय का कोई अवैध कब्जा नहीं है, गिरनार जी या अन्य तीर्थ क्षेत्रों की तरह वहां पर ऐसी कोई अभी तक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ये बीज बोए जा रहे हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि आने वाले समय में महावीर जी पर भी जैन समाज का अधिकार नहीं रहेगा। जिस नगरी का नाम खुद हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान पर पड़ा, उस महावीर जी में हम अपने महावीर दिगंबर जैन मंदिर की जब रक्षा नहीं कर सकते, तो अन्य किसी भी तीर्थ क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये उसी मंदिर की घटना है जहां से आज से कुछ महीने पहले हरे झंडे की घटना सामने आई थी कि वहां पर हरा झंडा फहरा दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली कि वो किसी अन्य संप्रदाय ने फहराया था, लेकिन वहां पर गुज्जर समाज का भी नाम आया था कि गुज्जर जो कर्मचारी हैं वहां पर काम करने वाले, उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त था उन मंडली को। लेकिन ये जो घटना है, ये गुज्जर समाज द्वारा ही की गई है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि वहां पर किसी भी जैन संप्रदाय के व्यक्ति ने, जो वहां की समिति है, जो वहां पर काम करने वाले जैन कर्मचारी हैं, उन्होंने इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी विरोध नहीं जताया। क्योंकि यह घटना आपके सामने तो पहली बार आ रही होगी, लेकिन वहां पर सुनने में यह आया है कि हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन जो महावीर जी से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, जैन समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनकी आइडेंटिटी तो मैं यहां पर रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उनकी कुछ बातें मैं आपको यहां पर जरूर सुनवाना चाहूंगा। वो मैंने अभी पता किया, वो गोवर्धन की पूजा वहाँ के जो गुजर कर्मचारी है ना, वो करते हैं, हमेशा हर साल से करते आ रहे हैं पीछे। अच्छा हाँ, मतलब ये जो है ना, वहाँ पे वहाँ के जो गुजर कर्मचारी हैं जी। तो वो वहाँ पे हर साल करते हैं। मतलब गाय के गोबर की वो का आकृति बनाते हैं जी गोवर्धन की, जी। और उसकी फिर वो जो है पूजा वूजा करते हैं वहाँ पे। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन देखो भाई साहब, हाँ इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जब वहां पर हरा हाँ झंडा फहराया गया था, हाँ, वो ठीक है, है ना? लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं वो है। भी गुजर हाँ, कर्मचारियों द्वारा ही किया गया था काम। नहीं, गुजर वाले नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे, लेकिन ये उनकी सहायता से हुआ, ऐसा मान के चल सकते हैं आप। भाई साहब एक बात तो बताइए, आज आज हाँ उनकी सहायता से हुआ, आज ये जो कर्मचारी हैं, ये अपनी वहां पर हाँ पूजा पद्धति कर रहे हैं, कल को 10 हाँ, तो लोग उसमें और जुड़ेंगे आकर। वो तो होल्ड है भाई उनका, उसमें क्या है? तो मतलब ये ऐसा थोड़ी कि उनके इनकी मैनेजमेंट को मालूम नहीं है, मैनेजमेंट को मालूम है। नहीं तो फिर जो मैनेजमेंट ऐसा करवा क्यों रहा है? देखो आप ये देखो, हाँ शुरुआत जो होती है अवैध कब्जों की, कैसे होती है बताइए आप मुझे। हाँ हाँ, वो तो भाई वो ऐसा होता ही है, उसमें क्या है? वो तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे भाई हो, साहब लेकिन आप हम लोग आज के समय में ये बताइए, कोई गुरुद्वारे में जाकर वहां पर अपनी मूर्ति हाँ टेकने लगे तो टिकवा लेंगे क्या ये लोग? हाँ, वो तो कभी भी नहीं देंगे, और मार के काट के डाल देंगे, आप लोगों को हैं? भी, हम लोगों को भी। हम तो खैर करते नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदू की भी ताकत नहीं है, किसी अन्य संप्रदाय की ताकत नहीं है जो करते हैं उनके साथ। बिल्कुल ठीक बात है, तो सही बात है। हमारे जैन मंदिर और हमारे जैन तीर्थ क्षेत्रों पे ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो ये समझ लो कि हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं, इसलिए भाई होता साहब है ये। शांत स्वभाव के तो है, लेकिन एक बात तो बताओ, अब ओ, इस तरह से तो फिर देखो, महावीर जी आज दुनिया जा रही है दर्शन करने के लिए, अगर इस तरह से हाँ वहां पर गोवर्धन पूजा इस तरह से होने लग गई, या वहां पर अन्य हाँ संप्रदाय के भी अपने दखल होने लग गए कि वहां जी उनकी हाँ मान्यता वो तो हर साल करते आ रहे हैं, भैया जिस पहले साल करी तो पहले साल ही उस चीज पर रोकथाम क्यों नहीं लगी?
हाँ, ये तो मैनेजमेंट को रोकना चाहिए था। वैसे मैनेजमेंट की कमी है ये, इसमें मतलब वहाँ के कर्मचारियों को थोड़ी कुछ कह सकते हो आप। नहीं, कर्मचारी को तो नहीं, लेकिन अब ऐसा हर आदमी अगर अपनी मान्यता करने लगे, अगर उनकी मान्यता है, पहली बात तो जो हाँ कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं तो उनकी आस्था तो खुद जैन धर्म में इतनी जुड़ जाती है, उन्हें जरूरत ही नहीं कहीं दूसरे धर्म को मानने की। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, सही बात हमने है, ऐसे बहुत सही सारे है। कर्मचारी मैं आपको दिखाऊंगा जो तिवारी है, शुक्ला है, जो मंदिरों हाँ में कई कई साल हाँ काम कर रहे हैं, और वो अब हाँ बल्कि अब महावीर भगवान को इतना मानने लगे। हाँ, बिल्कुल, तो ठीक है, वो तो इसमें तो कोई शक वाली आप बात समझो नहीं ना है। भाई साहब। अब हाँ अगर कल को ऐसा, तो हर मंदिर में जो जितने पंडित रख रखे हैं, कोई तिवारी हाँ है, कोई शुक्ला है, कोई कहीं से आया है, वो तो अपनी हाँ, मूर्ति लाके वहां राम जी की टेक देगा, कोई टेक देगा बिल्कुल ठीक बात है, सही बात कह रहे हो तो आप, फिर फायदा क्या बिल्कुल। बताओ ऐसे। लेकिन ये है ना, ये बात जो है ना, वो जो जयपुर में मैनेजमेंट बैठे है ना, उनसे करने की है। नहीं तो जयपुर का आप मेरे पास वो मैनेजमेंट का ये तो भेजो, मैं। ये तो मैंने कंफर्म कर दिया ना कि आपको, हाँ, गोवर्धन पूजा हुई है और हमें हर साल होती है। जी। तो वहाँ के मैनेजर वगैरह थे, किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो तो जो है मुलाजिम है, उनको क्या है, उनको कुछ नहीं। ये नहीं तो तो जयपुर मैनेजमेंट में का मैंने कमेटी कौन ये तो देखती है, मैंने ये कौन कमेटी देखती है, आपकी तो एक तो, जानकारी में होगा। हाँ जी। हाँ, एक तो आज के सुधांशु जी हैं जो अध्यक्ष है वहाँ पे। अच्छा। और एक जो है आज के नए मंत्री बने, जो पहले वाले मंत्री थे ना, महेंद्र पाटनी थे, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद सुभाष जैन आए हैं मंत्री। अच्छा, ये कहाँ दिल्ली के के रहने वाले हैं सुभाष जी? दिल्ली के ही थे ये, लेकिन अब इन्होंने अपने वहाँ जौहरी है ये, सुभाष सिंह जैन जो है जौहरी है, ये दिल्ली के हैं। जी। और दिल्ली में अब जो उन्होंने जयपुर में दुकान कर ली है अपनी जौहरी की, अच्छा। ज्वेलर्स की। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये राहुल जी पहली बार की घटना नहीं है, ये हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इन्होंने यहां पर बताया कि वहां के कर्मचारी इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जयपुर की कमेटी है उनका उन्हें संरक्षण प्राप्त है, उनका पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। अब मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूंगा, मैंने उनसे तो ये बात कही है, बातचीत में आपने सुनी लिया होगा कि हमारी जितनी भी जैन मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, वहां पर अक्सर जो माली काम करते हैं, जो मंदिर के प्रबंधक काम करते हैं, वो तिवारी, शुक्ला या अन्य संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अगर वो भी अपनी आस्था के अनुसार हमारे जैन मंदिर में राम भगवान की, शिव भगवान की, गणेश जी की, अन्य कोई भी मूर्ति को लाकर वहां पर टिकाने लगे और अपना वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दे, तो उस जैन मंदिर की फिर क्या मान्यता रह जाएगी, वो जैन मंदिर कैसे रह जाएगा? मुझे आप सिर्फ ये बता दें। क्योंकि अगर ये लोग गोवर्धन पूजा इस आधार पर कर रहे हैं कि हम गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और हमारा पूरा अधिकार बनता है यहां पर पूजा करने का, क्योंकि हम यहाँ के कर्मचारी हैं, तो इसका मतलब तो हर कोई कर्मचारी उठकर कल को ये बात कहेगा जो जैन मंदिर में काम कर रहा है, जिसने पूरे मंदिर की साफ सफाई की, देख रेख की जिम्मेदारी ली हुई है, तो कल को अगर वो वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति लाकर टिकाने लगे तो हम कैसे रोक देंगे उसका हाथ? ये बताइए आप मुझे। फिर तो हर कोई अपने आस्था के अनुसार मंदिर को चलाने लगेगा, वहां पर मूर्तियां लाकर टिकाने लगेगा। और आज सवाल सिर्फ केवल इस गोवर्धन पूजा का नहीं है, आज ये जो गोवर्धन पूजा हो रही है यहीं से शुरुआत होती है किसी भी मंदिर पर अवैध कब्जा की। गिरनार जी के मुद्दे पर हम आए दिन बात करते रहते हैं, तो ये गिरनार जी में क्या था? आज से 20-25 साल पहले वहां पर कोई मूर्ति नहीं थी दत्तात्रेय भगवान की, लेकिन उसके बाद वहां पर छोटी मूर्ति स्थापित की गई, उसके बाद फिर वहां पर बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी गई, फिर वहां पर बोर्ड लगाए गए, वहां पर इसी तरह से अवैध कब्जे होते हैं। आज जो भी कर्मचारी है, जो भी समाज वहां पर बड़ा मंदिर में गोवर्धन पूजा कर रहा है, क्या उसे कोई और स्थान नहीं मिला गोवर्धन पूजा करने का? क्या केवल वही स्थान बचा था गोवर्धन पूजा करने का? यह सोचने विचारने वाली बात है। तो इससे ही हमें साफ साफ पता चलता है कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जैन समाज के विरोध में। और हमारी जैन कार्यकारिणी समिति जो अहिंसक से ज्यादा नपुंसकता की कगार पर जाकर खड़ी हो गई है, आज वो बिल्कुल मौन है। उन्हें अपने गल्ले भरने की तो लगी रहती है कि आइए यहां पर ये भवन का निर्माण हो रहा है, ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, देखिए यहां पर चांदी का वर्क लगेगा, ये लगेगा, आइए आप पर्ची कटवाइए। पर्ची कटवाने के लिए गल्ले पर सबसे आगे वो लोग बैठे रहते हैं। कोई भी दर्शनार्थी आ जाए, कहीं से भी आ जाए पूरे भारतवर्ष में दर्शन करने के लिए, तो वहां पर चंदा इकट्ठा करने के लिए ये लोग सबसे आगे हैं, मंचमाला के लिए ये लोग सबसे आगे हैं, कोई नेता आ जाए उसके गले में माला डालने के लिए सबसे आगे है। लेकिन जब अन्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति हमारे तीर्थ क्षेत्रों के खिलाफ आवाज उठाता है, वहां पर हरा झंडा फहराता है, वहां पर गोवर्धन पूजा करता है, तो ये लोग अपने बिलों में जाकर घुस जाते हैं। इन लोगों की ताकत नहीं है कि ये उनका मुकाबला कर सके, मुकाबला छोड़िए कि उनके विरोध में एक शब्द भी बोल सकें। इन्हें अपनी दुकान चलानी है। मैं स्पष्ट बोलता हूं अपने नमोकार चैनल से, मैं चेतावनी दे रहा हूं उस बात के लिए, निमंत्रण कर रहा हूं पूरी समिति को, आइए। क्यों गोवर्धन पूजा हो रही है वहां पर? क्यों हरा झंडा फहराया गया वहां पर? है आपके पास इस बात का प्रमाण? किसने आपको अनुमति दी कि आप जैन मंदिर में ये सारी चीजें करवाइए? कौन होते हैं आप लोग? आपके पैसे से बना है मंदिर? पूरे सकल जैन समाज के सहयोग से मंदिर तैयार हुआ है, कोई एक व्यक्ति ने तैयार नहीं कराया, कोई आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है वो। ये धार्मिक क्षेत्र है और इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। कल को हम करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च करके क्या महावीर जी दूसरा बना लेंगे? आज गिरनार जी के लिए लड़ाई क्यों हो रही है? उस पहाड़ पर जहां पर चढ़ने का रास्ता दुर्लभ है, लोग फिर भी कितने भी बीमार हो, कितने भी उनसे पैरों से ना चला जा रहा हो, फिर भी वहां दर्शन करने जाते हैं। यह आस्था का खेल है।
हम कितने भी अरबों खरबों रुपए खर्च कर दें, लेकिन दूसरा गिरनार पर्वत नहीं ला सकते खरीद कर। कुछ चीजें पैसे से परे होती हैं। हम 1000 जैन मंदिर भी बना लें, लेकिन महावीर जी की तुलना किसी मंदिर से नहीं की जा सकती। यह समझ नहीं आता इन कमेटियों को, इन समितियों को। आज इस तरह की एक्टिविटी जो मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में करा रहे हैं, और फिर कल को हाहाकार मचाते हैं कि देखो जी इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। कल को वो वहां पर गोवर्धन पूजा के साथ एक मूर्ति लाकर टिका देंगे। तुम्हारी है ताकत, तुम उन्हें रोक लोगे? कोई ताकत नहीं है तुम लोगों में। तुम ही लोग, अपना जो जैन समाज में व्यक्ति आवाज उठाता है, फिर तुम उसके खिलाफ बोलते हो कि देखो जी अपने चैनल की टीआरपी के लिए इस तरह की वीडियो बनाते हैं, इनको क्या पता, इनका ये इनका वो, फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। अगर आप लोग इतने पाक साफ हो तो आकर क्यों नहीं बोलते? नमोकार चैनल ने आपको कई बार फोन किया, आपने फोन क्यों नहीं उठाया? जवाब दीजिए इस बात का। आप लोगों के दिल में अगर खोट नहीं है तो आइए, बोलिए साफ आकर। क्यों आप लोग पीछे रहते हैं? क्यों आप नहीं जवाब देते इन बातों का? क्यों आपके होते हुए वहां पर जो समिति बनी हुई है, इतना पैसा आता है, इतना चंदा आता है, उसके बाद भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? आप कौन होते हैं उन्हें अनुमति देने वाले कि आप यहां पर गोवर्धन पूजा कीजिए, आप यहां पर हरा झंडा फहराइए? आपके होते हुए ऐसा हो जाएगा कि आपकी जानकारी में ना हो ये सब बातें। और ये सुनने में आ रहा है कि हर साल होता है, तो हर साल से मतलब पता चलता है कि आप लोग कितने बड़े निकम्मे हैं। आप लोगों के होते हुए इस तरह से हो रहा है। ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया से 1 मिनट के अंदर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो वो वायरल हो जाती है चीजें। हमारा जब से जैन धर्म बचाओ संगठन बना है, मैं अपने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और वो हमेशा जब भी कुछ गलत कार्य देखते हैं, कहीं भी वो दर्शन करने जाएंगे, तो वो हमेशा सबसे पहले रिपोर्ट देते हैं कि राहुल जी ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। और ये संगठन बनाने का उद्देश्य भी ये था। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, मुझे आपसे कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन से जुड़े। केवल आपको बस इतना करना है कि आप हमें वहां पर जो भी आपके आसपास हमारे जैन समाज से संबंधित, जैन मंदिर से संबंधित कोई भी ऐसी घटना दिखाई दे रही है जो नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमारे जैन मुनियों की अवहेलना हो रही है, तो आप हमसे संपर्क करें। ये मेरा संपर्क सूत्र है 9868071359। आप हमसे संपर्क करें। और हम अगर फोन ना उठा पाए, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे सारी बातें साझा करें। कोई और चैनल आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन नमोकार चैनल जरूर उठाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि राहुल जी आप हर रोज वीडियो क्यों नहीं लाते? तो देखिए, जब कोई ऐसी घटना होती है तभी मैं वीडियो लाता हूं, ना कि अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए रोज मैं 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो अपने चैनल पर टेलीकास्ट करता रहूं। उसका कोई लाभ नहीं है। आप लोगों का भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। हमें केवल समस्याओं पर बात नहीं करनी, समाधान पर भी बात करनी है। आज मेरा इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा दिल दुखा है। अगर इस तरह के कायर और डरपोक लोगों को हम अपनी समितियों में शीर्ष पर बिठाएंगे तो कैसे हम अपने जैन धर्म की रक्षा कर पाएंगे? बस यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। कृपया आप भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य साझा करें। आप बताएं आपको इसका क्या समाधान नजर आता है। और मेरी बात में अगर आपको सच्चाई लगी हो, यदि जो पीड़ा मेरे मन में है वही पीड़ा आपके मन में भी हो, तो इस वीडियो को सब ग्रुप में आपकी तरफ फैला दें।